नमस्कार, मैं दक्षा सावलिया एसएस के एनडीएस सेंटर नासिक से। आज का हमारा टॉपिक है एनडीएस रसाहार व उपवास से ही शुरू करना है। नए लोगों को बताते हैं ना तो उनका पहला सवाल यही रहता है, क्योंकि हमें लगता है कि खाना वही हमारी आदत हो गई है तो उपवास व रसाहार थोड़ा मुश्किल लगता है। क्योंकि हम भगवान की श्रद्धा से जो उपवास करते हैं ना वो उपवास अलग रहता है, क्योंकि उसमें हमें भूखा नहीं रहना है, हम ऑप्शन ढूंढते हैं। हमें लगता है कि सिर्फ अनाज व दालें नहीं खाना यानी उपवास, उसमें फ्रूट्स खा सकते हैं, फराली चीजें खा सकते हैं, पैटीज वगैरह जैसे बनाते वैसे फराली खाते हैं, तो ऐसे हमारी मान्यता है। लेकिन यह उपवास से हमें क्यों करना है? स्वास्थ्य के लिए। तो स्वास्थ्य के लिए अगर हमें उपवास करना है तो जैसा हम उपवास करेंगे वैसा स्वास्थ्य हमें मिलेगा। अगर हम अच्छे से उपवास को नहीं रखेंगे, उपवास में हम बांध छोड़ करेंगे तो उपवास का स्वास्थ्य का रिजल्ट भी हमें वैसा ही मिलेगा। तो हमें स्वास्थ्य के लिए उपवास करना है तो पूरा का पूरा जैसे हमें रिजल्ट चाहिए हेल्थ के लिए वैसा का वैसा करना पड़ेगा। तो उनके लिए क्या करना है? हमें भटकना नहीं है, ना ही हमें खाने पीने के ऑप्शन ढूंढने हैं। हमारा स्वास्थ्य हमें जितना जल्दी अच्छा करना है वैसा स्ट्रिक्टली हमें उपवास व रसाहार फॉलो करना पड़ेगा, और साथ में एनिमा तो अवश्य करना ही करना है। तो आइए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमें इसको कैसे उपवास से और रसाहार से हमें कैसे रिजल्ट जल्दी से मिलता है। वो अगर खाने के साथ एनडीएस किया जाए रात को एक टाइम तो उसका कैसे रिजल्ट मिलता है। तो समझिए एग्जाम्पल कि हमें मुंबई टू गोवा जाना है, ट्रैवलिंग करना है, तो पैदल जाएंगे तो कितने दिन लग जाएंगे? 4 से 5 दिन लग जाएंगे। अगर हम उसको साइकिल से जाएंगे तो उससे थोड़ा कम टाइम लगेगा। वैसे ही उसमें बस से जाएंगे तो उससे थोड़ा कम टाइम लगेगा। तो वैसे ही अगर समझिए कि पैदल जाना एनडीएस में, तो उनका मतलब ये है कि आप पकाया हुआ खाना खा रहे हैं, हाँ, आप सलाद कभी कभार खा रहे हैं, और साथ में आप डेयरी प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, आप बेकरी प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, जो नहीं खाना चाहिए, फास्ट फूड खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, तो ये सब हमें पैदल चलने जैसा है स्वास्थ्य की ओर। दूसरा मैंने आगे बोला साइकिल में जाना, यानी कि आपको पकाया हुआ खाना खा रहे हैं, सलाद खा रहे हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स नहीं खा रहे, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खा रहे, तो आप साइकिल से यानी कि धीरे धीरे आप स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़ेंगे। समझिए कि बस से आपको जाना है तो कम से कम आपको 16 से 19 घंटे के आसपास लगेगा मुंबई टू गोवा जाने में। तो उसमें हम क्या है कि सलाद व फ्रूट्स पकड़ते हैं, कि सलाद व फ्रूट्स खाते हैं तो थोड़ा और जल्दी हम स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़ते हैं। कार से अगर हम जाते हैं तो क्या होता है कि हमें 12 घंटे लगते हैं, 12 के आसपास घंटे लगेंगे। हम होल्ड करेंगे, रुकेंगे, उसके अनुसार थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो कार से यानी कि फ्रूट्स व रसाहार दोनों करना है, दोनों कर करके हम आगे बढ़ रहे हैं। ट्रेन से जा रहे हैं तो हमें 10 घंटे लगेंगे, यानी कि सिर्फ रसाहार करना है। और फ्लाइट से जाएंगे तो हमें सिर्फ 1 घंटा 20 मिनट के आसपास लगता है। तो वैसे ही निर्जला है वो फ्लाइट है एनडीएस में, तो फ्लाइट में बैठ करके आपको स्वास्थ्य पाना है, यानी कि निर्जला से आपको स्वास्थ्य पाना है तो आपको जल्दी से जल्दी मिलेगा। लेकिन सबकी कैपेसिटी जैसे फ्लाइट्स में बैठने के लिए टिकट्स की नहीं रहती है, वैसे ही मैं समझ सकती हूँ कि हर कोई निर्जला रख करके स्वास्थ्य तुरंत नहीं पा सकता, और ना ही हमें इतनी जल्दी करनी है। लेकिन कम से कम हम कितना कर पाए वो तो बात हमें समझनी है, वो तो बात हम समझ सकते हैं। कम से कम रसाहार करके आप फास्ट ट्रेन में बैठ करके आगे बढ़ सकते हैं, आपकी कैपेसिटी है तो। अगर समझिए आप वो भी नहीं कर सके तो आप फलाहार करके आप कर सकते हैं, यानी आप बाई कार, खुद की कार लेकर के जाएंगे तो और कम टाइम लगेगा। तो जैसे हम ट्रैवलिंग करते हैं उसमें जैसे सफर तय करते हैं, जितना घंटा हमारा लगता है, कौन से व्हीकल हम पसंद करते हैं उसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो एनडीएस में भी वैसा ही है। एनडीएस में आप खान पान कितना छोड़ पा रहे हैं, आप रसाहार कितना कर पा रहे हैं, आप फलाहार कितना कर पा रहे हैं, आप निर्जला कितना कर पा रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड है कि आपको स्वास्थ्य कितना जल्दी मिलेगा और कितना देर से मिलेगा और कैसा मिलेगा। वो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों हम कैसे करते हैं उसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो जब भी हमें फलाहार व रसाहार व हम निर्जला करते हैं तो स्वास्थ्य हमारी ओर जल्दी दौड़ते हुए आगे बढ़ता है और हम जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपकी कैपेसिटी के अनुसार आप पसंद कर सकते हैं। हाँ, निर्जला आप रसाहार करें, उसमें बीच बीच में आप कवर कर सकते हैं कि एक दिन रसाहार एक दिन निर्जला, या एक वीक का रसाहार हो तो उसमें एक दिन निर्जला। तो ऐसे आप फ्लाइट से भी आप सफर कर सकते हैं और आप ट्रेन से भी सफर कर सकते हैं, यानी कि जल्दी आप स्वास्थ्य की ओर पहुंच सकते हैं। तो ये बात हमें समझनी है कि एनडीएस ये सिर्फ भूखा रहने की बात नहीं है, सिर्फ उपवास की बात नहीं है, और ना ही इसमें ऑप्शन ढूंढने की बात है। लेकिन आपको हेल्थ कितनी जल्दी चाहिए और कब कितनी जल्दी हेल्थ की ओर आगे बढ़ना है
वो आपको सोचना है। तो इसके लिए आपको इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। और एक बात ध्यान में रखें कि आप जब भी रसाहार करें या निर्जला करें, एनिमा तो करना ही करना है। जैसे ईंधन के बिना कोई मुसाफरी हम नहीं कर सकते, वैसे ही एनीमिया के बिना हम एनडीएस में नहीं टिक सकते। तो जब भी आपको एनडीएस शुरू करना है ना, तो आप समझेंगे कि आपको उपवास हम क्यों करवा रहे हैं, आपको निर्जला के बारे में ज्यादा क्यों बता रहे हैं। तो ये समझ करके करेंगे और मन बना करके करेंगे ना, तो आप सरलता से इसमें आगे बढ़ पाएंगे और आप खाने के चीजों से मन को बाहर निकाल पाएंगे। तो आपको ईश्वर इसमें आपको शक्ति दे कि आप इसमें टिके रहे और आप स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़े, उसके लिए प्रार्थना। और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।